अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेशन। जितने भी ऐसे कॉइन है, बिटकॉइन, लिब्रा, डोजी कॉइन, कुछ भी नाम दे दो, ये सब इसी में काउंट होते हैं। कोई भी नाम, बिटकॉइन, डोजी कॉइन, लिब्रा, फेसबुक बोल रहा था हम लिब्रा नाम की मुद्रा जारी करेंगे ना, सारी मुद्राएं कैसी हैं ये देखो। विकेंद्रीकृत मुद्रा की दिक्कत क्या है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कहां से और कैसे सृजित हुआ। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से माइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, खनन करना, उसका सृजन करना। वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सृजन किया गया। किसने किया, कैसे किया, कौन संचालित कर रहा है, इसका कोई फुल प्रूफ रिकॉर्ड नहीं है। विकिपीडिया कुछ जानकारी देता है, लेकिन विकिपीडिया की जानकारी में तो बहुत डाउट रहते हैं। मेरी बात सही है कि नहीं? इसीलिए जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो तो समझ मुश्किल है ये। हाँ, मैं एक आपको ओवरऑल बात समझा देता हूँ, कोशिश करना, और कम से कम इन्वेस्टमेंट तो मत करना। हाँ, बहुत रिस्की मामला है, एकदम से मामला खत्म हो जाएगा। हाँ जी, फंस चुके हो एक बार, बहुत अच्छा। अब भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ आने से पहले फंसे हो तो उसकी मेरी जिम्मेदारी मेरी, यहाँ आने के बाद भी फंसोगे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ जी, सुनते हैं जरा ये कैसे चलता होगा। मैं अनुमान बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अनुमान है ये, इसका कोई फुल प्रूफ कहीं रिकॉर्ड, तो अनुमान समझना कैसे चलता होगा, ध्यान से सुनना। और ये अनुमान ही है, ये मेरा अपना, इसको जितना मैंने इसको अब तक पढ़ा है उसका अनुमान बता रहा हूँ कैसे चलता होगा। हम सब लोग एक ही ग्रुप के हैं, मान लो आप सब मुझे और मैं आपको जानता हूँ। मैंने एक मुद्रा बनाई जिसका नाम रख दिया बिटकॉइन। ऑनलाइन है सब, पूरा सिस्टम ऑनलाइन चलता है, और बिटकॉइन नाम से कॉइन मैंने कुछ सॉफ्टवेयर से जनरेट कर दिया। आप सब लोगों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेज दिया। हम सब लोग सब मित्र हैं। मैंने आपको कहा कि दूसरे देशों में जाके रहो, और जो आपको रहने वहने का खर्च होगा वो मैं दे दूंगा। आप चले गए। आपको मैंने कहा बिटकॉइन में बेचूंगा, तो आप जब मैं कहूँगा तब आप उसको खरीद लेना। एक व्यक्ति अमेरिका में, दूसरा मान लो पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, दुनिया के सभी देशों में। और एक नहीं है ये, अभी तो देखने में हम लोग 400-500 लग रहे हैं, लेकिन ये संख्या मान लो लाखों में हो। उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा बिटकॉइन में बेच रहा हूँ, आप खरीद लेना। आपने बिटकॉइन खरीद लिया मेरे कहने पर। वो खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन हमारे बीच में चल रही है, आपने मुझे पैसे नहीं देने हैं, खरीद लिया। नेक्स्ट, जैसे ही आपने खरीदा, आपने वहीं पे रहने वाले आपने पड़ोसियों को बताया मैंने बिटकॉइन खरीदा। उसने पूछा ये क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी दे दी, आगे नहीं बता, थोड़ी सी जानकारी दे दी। उसने पूछा होता क्या, बोल छोड़ो छोड़ो तुम्हारे काम का। फिर एक दिन आपने उन सबको पार्टी दी, पड़ोसियों को। बोले किस बात की? बोले बिटकॉइन खरीदा था, 2000 रुपए का था, आज अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ के 20,000 हो गई है। अब वो कहेगा पार्टी तो ठीक है, थोड़ा डिटेल पे आओ। फिर आपने थोड़ा सा और शगुफा दे दिया, अरे रहने दो, रिस्की है, तुम मत करो ये सब काम। जानबूझ के मना कर रहे हो। जितना उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे उतना वो और इंटरेस्टेड होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हाँ कि नहीं? फिर उसके बाद जब आपने बताया कि बिटकॉइन का रेट 50,000 रुपये हो गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा रिस्क होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब आपने उसको इन्वेस्टमेंट करना बता दिया। ध्यान से समझना। अब ये एक व्यक्ति जो अमेरिका में गया था, इसने अपने आस पड़ोस के लोगों को बताया। ऐसे ही दूसरे लोग जो किसी दूसरे देश में, तीसरा किसी तीसरे देश में, और ऐसे लाखों लोग हैं ये। तो आप बताओ, एक साथ लाखों लोगों को पता चला कि बिटकॉइन का रेट तो बढ़ रहा है। अब आंसर बताओ, ये लाखों लोग खरीदना शुरू करेंगे? अब रियली में बिटकॉइन की डिमांड, उसका रेट भी बढ़ेगा। फिर उससे खबर पहुंचेगी ये तो 25,000 का था, 50 का हो गया, एक दिन में 1,00,000 रुपए का हो गया। रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो अपने रिश्तेदार दोस्तों को बताएंगे, ये नेटवर्क फैलता गया। और जो ओरिजिनल जो भेजे थे लोग, इनसे कहा तुम खरीदना बंद करो, अब ओरिजिनल को खरीदने दो। अब वो अपना डॉलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो अपना अमाउंट आपको दे देते हैं कि $1,00,000 दे दिए, और $1,00,000 में आपसे एक बिटकॉइन खरीद लाए। तो आप बताओ रियली में अब आपके पास मनी आने लग गया। लेकिन कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इसकी रेट घटेगा कब, क्यों घटेगा, इसका कोई कारण नहीं है। तो ये एक प्रकार का नेटवर्किंग का गेम था, जो मेरा मानना है। जब तक, हाँ जी, हाँ, सब कुछ देते होंगे, सैलरी तो देना ही पड़ेगा, इसमें क्या है। तो बिना सैलरी के कैसे काम चलेगा जिनको भेज रहे हैं? तो आप ये बताइए, इसका कोई प्रमाण निकला? बोला जाता है बिटकॉइन की वैल्यू अचानक से $50,000 पर बिटकॉइन था, अचानक से बढ़ के $60,000 हो गई। $10,000 बढ़ जाए, अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत फेल है। भाई कोई भी चीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ेगी? जब उसकी डिमांड बढ़े। लेकिन इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है पता नहीं, कारण क्या है कोई पता नहीं। तो ऐसी चीजों में उलझना नहीं है। इसीलिए मेरा एक अपना प्रिंसिपल है, जो चीज इतनी ज्यादा उलझी हुई हो, जिसमें इतना ज्यादा रिस्क है कि सेंट्रल बैंक तक कह रहा है कि इसको लीगल टेंडर मत बनाओ, इसको ज्यादा ना ही समझे तो ठीक रहता है।
समझ में थोड़ा आने लग गया तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर हाँ, फिर वो कह रहा है ना फंस गया था, वही हालत हो जाएगी, फंस जाओगे। कुछ कुछ देश इसको कह रहे हैं कि हम लीगल टेंडर बनाएंगे या कर रहे हैं डिक्लेयर, 1-2 देशों ने किया है, लेकिन भारत में नहीं। और आरबीआई की तो डिटेल मल्टीपल रिपोर्ट आई हुई है कि इसको लीगल टेंडर बनाने से कोई फायदा, स्पेशली उस देश में जहां वित्तीय साक्षरता का अभाव हो, जहां लोग 500 रुपए का नोट नहीं समझ पा रहे कि असली है कि नकली। हाँ, वो बोलते हैं कि अच्छा ये किताब छापता है तो बुक भी, ये नोट भी छापता है, याद आया कि नहीं है? ऐसे देश में आप कहोगे बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ अता पता? तो ये ठीक ही है, इंडिया में लीगल टेंडर नहीं बनना चाहिए जब तक साक्षरता अच्छे से ना बढ़ जाए। अब इस पर रहने देते हैं ज़्यादा सवाल।